Good morning, my dear student and my dear friend. This video for the form first year and subject is social pharmacy and chapter is introduction to microbiology. Introduction to microbiology. This is the lecture number 1 and topic we covered in lecture number 1 introduction to microbiology and common microorganism and lecture prepared by CM Singh and I am CM Singh and my channel is Super Pharmacy. Please subscribe, share, and like my channel. Super Pharmacy. Let's introduction to microbiology. Microbiology is the study of variety of living organisms which is invisible to naked eye like bacteria, archaea, fungi, algae, protozoa, virus, and many other microorganisms. माइक्रोबायोलॉजी क्या है? तो माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो प्लस बायोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कांट सीन नेकेड आई, मतलब जो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं उसकी स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजी है, एल्गी है, प्रोटोजोआ, वायरस, एर्चिया है और आगे देखते हैं क्या क्या होता है। Although tiny in size, these organisms form the basis for all life on the earth. ये ये बहुत छोटे होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत छोटे साइज में होते हैं। These microbes are known as produce the soil in which plant grow and fix the atmospheric gases that both plant and animals use. इस माइक्रोब्स को हम क्या होता है आल्सो नोन टू प्रोड्यूस सॉइल प्रोड्यूस करते हैं प्लांट को ग्रोथ करने के लिए एंड फिक्स एटमॉस्फेयर गैसेस के लिए। अबाउट 3 million years ago the at the time of formation of earth microbes were the only lives on the earth। लगभग 3 मिलियन साल पहले अगर देखा जाए तो अर्थ का जब उत्पत्ति हो रहा था पृथ्वी का, तो उसमें सिर्फ माइक्रोब्स ही उस समय पृथ्वी पर जीवित थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज प्लेड अ की रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट ऑफ अर्थ। माइक्रोब्स जो हैं वो अपना प्लैनेट के इवोल्यूशन यानी प्लैनेट के विकास जो हुए हैं उस पर उसमें अपना एक की रोल मॉडल प्रोड्यूस किए हैं। Microorganisms affected animals, the environment, the food supply, and also healthcare industry। माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है? वो एनिमल्स, इन्वायरमेंट एंड फूड सप्लाई एंड आल्सो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आपको अफेक्टेड है। माइक्रोब जो है अफेक्टेड है। There are many different areas of microbiology, including environmental, veterinary, food, pharmaceutical, medical, microbiology, which is the most prominent। अब जो माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे लिए फ़ायदे भी करते हैं और नुकसान भी करते हैं। तो कुछ फ़ायदा जो होता है कि अलग अलग फील्ड में हमारा यूज होता है। जैसे कि इन्वायरमेंटल में भी यूज होता है, वेटनरी में यूज होता है, फूड में होता है, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में से होता है एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वायरमेंटल, ह्यूमन हेल्थ एंड इकोनॉमिक। फ्यू हैव immense beneficial effect without which we could not exist. Others are the really harmful and our effort overcome their the
if effect test और अंडरस्टैंडिंग एंड स्केल। तो कुछ बैक्टीरिया या माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कुछ नुकसानदायक होते हैं, कुछ फ़ायदे में होते हैं। द यूज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी रिक्वायर्ड फ्रॉम देयर। जो माइक्रोबायोलॉजी का जो माइक्रोब्स हैं वो हम लोग यूज कैसे करते हैं, हम लोग की क्या ज़रूरत है, उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि वो बेनिफिशियल हमारे लिए हैं या हार्मफुल है हमारे लिए हैं। तो ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को मेनली दो कैटेगरी में आपको डिवाइड किया गया है, एक प्योर एंड अप्लाइड साइंस के बेसिस पर। तो प्योर, सबसे पहले प्योर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हम देखते हैं। तो प्योर माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियोलॉजी होता है पहला। तो बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है, बैक्टीरियोलॉजी किसको बोलते हैं, तो द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जब हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं तो उसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। उसी तरह से माइकोलॉजी है, माइकोलॉजी किसको कहते हैं, द स्टडी ऑफ फंजी, जब फंजी की स्टडी करते हैं हम तो माइकोलॉजी कहते हैं। प्रोटोजूलॉजी, द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, जब प्रोटोजोआ की स्टडी हम करते हैं तो प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। उसके बाद से फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, द स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी की स्टडी हम करते हैं तो उसको फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहते हैं। उसका पैरासिट साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट, जब पैरासाइट की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद से है इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ इम्यूनो सिस्टम, द इम्यूनो सिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद से वीरोलॉजी है, वीरोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ वायरस, जब वायरस की स्टडी हम करते हैं तो उसको वीरोलॉजी कहते हैं। उसके बाद से निमेटोलॉजी, जब हम निमेटोड्स की स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ निमेटोड्स इज कॉल्ड निमेटोलॉजी। एंड माइक्रोबायल साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड सब माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब हम माइक्रोस्कोपिक के थ्रू या सब माइक्रोस्कोपिक के थ्रू जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिटेल्स में स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो उसको माइक्रोबियल साइटोलॉजी कहा जाता है। ये थे प्योर माइक्रोबायोलॉजी। आगे माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग देखते हैं, तो पहला जो होता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें क्या होता है, द स्टडी ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंड द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द ह्यूमन इलनेस, यानी कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या हम लोग करते हैं, तो स्टडी करते हैं किसका, पैथोजेनिक, यानी पैथोजन्स का माइक्रोब्स, पैथोजेनिक माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं। एंड द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द ह्यूमन इलनेस, यानी कि शरीर में जो ह्यूमंस की शरीर में जो माइक्रोब्स बीमारियां पैदा करते हैं उसकी हम स्टडी इसमें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में। तो फार्मास्यूटिकल, द स्टडी ऑफ द माइक्रोब्स that are related to the production of antibiotic, enzyme, vitamins, vaccine and other pharmaceutical product, यानी कि हम उस माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स के रूप में, एंजाइम्स के रूप में, विटामिन्स के रूप में या वैक्सीन के रूप में स्टडी करते हैं। ऐसे स्टडी ऑफ माइक्रोब्स को हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद से इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में अगर देखा जाए, द एक्सप्लोनेशन of the microbes for use in the industry process like industrial fermentation and waste वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि हम जब इंडस्ट्री में
माइक्रोबायोलॉजी का यूज करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसको हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी करते हैं। माइक्रो माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। तो माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? द मैनिपुलेशन ऑफ द माइक्रोब्स एट द जेनेटिकल एंड मॉलिक्यूल लेवल टू द जनरेट यूजफुल प्रोडक्ट। यानी कि जब हम माइक्रोब्स का जेनेटिकल लेवल पर उसका जेनेटिकल लेवल पर यूज करते हैं, माइक्रोब्स का किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए माइक्रोब्स की स्टडी यूज करते हैं, तो इस स्टडी को हम माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले आपका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में जेनेटिकल मॉडिफाइड टॉपिक था, उसमें बताया था। तो इस तरह की स्टडी को हम क्या माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी करते हैं। उसके बाद फूड माइक्रो बायोलॉजी, द एक्सप्लोटेशन ऑफ द माइक्रोब्स कॉजिंग फूड स्पॉइलेज एंड फूड बोर्न डिजीज। जब हम किसी भी फूड से रिलेटेड माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं जो फूड को स्पॉइल कर दे, खराब कर दे, या उसके वजह से फूड बोर्न डिजीज पैदा होता है, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है? द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चरल रिलेवेंट माइक्रोब्स। यानी कि एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड हमारा माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं, उसकी स्टडी को हम एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड डाइवर्सिटी ऑफ द माइक्रोब्स इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या फंक्शन है या डाइवर्सिटी या माइक्रोब्स की, उसकी स्टडी को हम वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। वाटर माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? तो द स्टडी ऑफ दोज माइक्रोब्स दैट आर फाउंड इन द वाटर। जो माइक्रोब्स हमारा वाटर में पाए जाते हैं, उसकी स्टडी को हम वाटर माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एरियो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? तो द स्टडी ऑफ एयरबोर्न माइक्रोब्स। जो एयर में हमारे माइक्रोब्स होते हैं, उसकी स्टडी को हम एरियो माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ रिलेटेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिकल इंजीनियर। यानी कि जो हमारा जीन होता है, रिकॉम्बिनेंट या जेनेटिकल मटेरियल, डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिकल इंजीनियरिंग में जब हम किसी भी माइक्रोब्स की स्टडी उसको जेनेटिकल इंजीनियरिंग के लेवल पर करते हैं, तो उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये थे हमारे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। आगे देखते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसके बारे में देखते हैं। तो बैक्टीरिया है, कुछ ऐसा दिखता है इसका फिगर। उसके बाद से आपका फंजी है, ऐसे दिखते हैं। इसके बाद से एक्टिनोमाइसिटिस है, ये ऐसे दिखते हैं एक्टिनोमाइसिटिस। एल्गी है, एल्गी ऐसे दिखती है। प्रोटोजोआ है, ऐसे दिखता है। नीमो निमाटोड्स है, ऐसे दिखते हैं। हेलमेंथिस है, ऐसे दिखते हैं। वायरस है, ऐसे दिखते हैं। अब ये सारे जो हैं वो माइक्रोब्स हैं, लेकिन हम लोग जब माइक्रोब्स बोला जाता है तो हम लोग के दिमाग में क्या आता है, बैक्टीरिया या वायरस। लेकिन नहीं, ये सारे जो हैं, जो जो भी मैंने आपको ये बताया है, ये सारे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो माइक्रोब्स के जो सेल होते हैं वो सेलुलर होते हैं और एसेलुलर। तो सेलुलर में क्या होता है? दो तरह के सेल पाए जाते हैं, एक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में सेल में क्या
डिफरेंट है। ये स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो होता है न्यूक्लियस, आपका न्यूक्लियस जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, कवरिंग उसकी नहीं होती है, जेनेटिकल मटेरियल फ्लोट होते हैं साइटोप्लाज्म में, तो इसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। और जो यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। यानी कि यूकैरियोटिक्स में आपका डेवलप्ड सेल होता है और प्रोकैरियोटिक में डेवलप्ड सेल नहीं होता है, ये दो तरह के होते हैं। ये सेलुलर्स जो होते हैं उसमें आपका वायरस आता है, इनके जो होते हैं न्यूक्लियस प्लस इनका सेल जो होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, जैसे कि कैप्सिड वॉल से ये कवर होते हैं। और उस कवरिंग के वो किसको कवर करते हैं, आरएनए सेगमेंट यानी जेनेटिकल मटेरियल को कवर किए रहते हैं ए सेलुलर में। आगे हम लोग देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप लोग देखे हैं उसके बारे में जो मैंने बताया था उसके बारे में देखते हैं, माइक्रोब्स के बारे में। Generally, microbes can be divided into two categories. The cellular microbes are organisms are the and the acellular microbes। इसके पहले जो मैं फिगर दिखा चुका हूँ, इसके पहले या उसके पहले जो फिगर दिखा चुका हूँ उसमें आप देखें एसेलुलर और एसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे। तो सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं, तो सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, आर्चिया एंड फंजी एंड प्रोटिस्टिस। प्रोटिस्ट को जो हो प्रोटिस्ट में क्या आता है, एल्गी आता है, प्रोटोजोआ, स्माइल मोल्ड्स, वाटर मोल्ड्स आते हैं। इसके बाद सेलुलर माइक्रोब्स कैन बी आइडर यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। सेलुलर माइक्रोब्स जो है यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं। सेलुलर मतलब कि यूकैरियोटिक होते हैं या प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। ए सेलुलर माइक्रोब्स इंक्लूड, और ए सेलुलर में क्या क्या होते हैं, तो उसमें वायरस होता है, अदर इन्फेक्शियस एजेंट्स सच एज प्राइवंस एंड विरोड्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम लोग देखते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कंप्रोमाइज बैक्टीरिया comprise bacteria and archaea. They typically have diameters 0.1 से 5 micrometer and their DNA is not contained with the nucleus. प्रोकैरियोटिक जैसे इसका फिगर पहले बताया था, तो अब बैक्टीरिया या आर्चिया देखते हैं, उसका जो डायमीटर्स जो होते हैं वो 0.1 से 5 माइक्रोमीटर तक होते हैं। और इनमें क्या होता है, देयर डीएनए इज नॉट कॉम्बिनेंट विद द न्यूक्लियस। इसमें जो होता है डीएनए जो नॉट कॉम्बिनेंट विद द न्यूक्लियस में डीएनए नहीं होते हैं, जैसे फ्लोट होते हैं, वो बता रहा था मैं आपको। इन स्टेट देयर डीएनए इज सर्कुलर एंड कैन बी फाउंड इन द रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इस और जो जहाँ डीएनए पाया जाता है या जेनेटिकल मटेरियल पाया जाता है उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। डीएनए या आरएनए पाए जाते हैं उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, विच फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक के बारे में देखा जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स आर द फाउंड इन द प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई एंड प्रोटिस्टिस। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में पाए जाते हैं, फंजाई में पाए जाते हैं, प्रोटिस्टिस में पाए जाते हैं। इनका जो रेंज आता है, दे रेंज फ्रॉम 10 टू 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 10 से 100 माइक्रोमीटर डायमीटर्स में होते हैं। एंड देयर डीएनए इज कॉम्बिनेंट विद द मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। यानी कि इनके जो न्यूक्लियस जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होते हैं, यानी मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोब्स होते हैं उसको यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें रखे जाते हैं।
कुछ इनका डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। तो ये था आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस। बाकी इसका स्ट्रक्चर हम लोग बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रोब्स का कवर करेंगे अगले लेक्चर में। ये सोशल फार्मेसी आपका सब्जेक्ट था, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर चल रहा था, लेक्चर नंबर 1 था, और ये प्रिपेयर था मिस्टर श्याम सिंह के थ्रू, यानी कि मेरे द्वारा। तो इस लेक्चर से जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर से जुड़े रहिए, अगला लेक्चर जल्द ही आपको देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है, नॉलेजफुल लगता है, तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट।